हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि हम RWA को मिनी निगम पार्षद का दर्जा देंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? लोग RWA का रुझान जाएगा या जनता में कुछ ऐसा संदेश तो प्रसारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोहल्ला सभा का लोग हाल देख चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि ये सारे लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी हैं वो एक ड्रामेबाज आदमी है। ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुझे इस दिल्ली की पब्लिक को लूटना कैसे है, क्योंकि एक बार जब लूट चुके हैं तो लुटेरा अपने आप में एक्सपर्ट हो चुका है। तो RWA के उसके बीच में शामिल करके वो कह रहा है क्या RWA को क्या अधिकार है। अब तक पहले शीला दीक्षित जी ने भागीदारी के तहत दिल्ली की सारी RWA को जोड़ा था। आखिरकार अगर ये इतना ही बहुत अच्छा काम करना चाहते मुख्यमंत्री साहब, तो वो भागीदारी को क्यों खत्म किया इन्होंने? ये कुछ नहीं है, ये चुनावी एक स्टंट है। अपने इस मतलब लूटने का एक नया तरीका जो है वो इजाद कर रहे हैं। यानी कि ये पहले ही स्पष्ट है। आप उनके बयान से इस बात को समझने की कोशिश करिए कि बयान क्या दे रहे हैं। वो बयान कह रहे हैं कि वो RWA को निगम का दर्जा देंगे। समझिए, इसका मतलब ये है कि उनको जो भारत की संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर किसी में विश्वास ही नहीं है। यानी कि वो सिर्फ एक अपने डिक्टेटर होकर अपनी सत्ता, अपनी सरकार अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। यानी कि उसको अब चुनाव में भी भरोसा नहीं है। ये जो दिल्ली चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है, वो जो निगम पार्षद चुनेगा उन पर भरोसा नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो निगम पार्षद चुने जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के चुने जाए, मैं अब इस विषय पर नहीं कहना चाहता, किसी व्यक्तिवाद पे, किसी बात के विषय पे नहीं कहना चाहता, लेकिन जो भी निगम पार्षद चुने जाएंगे, यानी कि सीधी सी बात है, अगर निगम पार्षद इनके चुने गए तो वो निगम में चुनाव ठीक हुआ है। यदि इनके नहीं चुने गए तो इसका मतलब निगम में चुनाव गलत हुआ है। यानी कि वो निगम पार्षद जो है वो निगम पार्षद नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जानता है बहुत अच्छे तरीके से, ये मुख्यमंत्री जानता है कि ये जो निगम पार्षद आज चुने जाएंगे, चाहे वो आज बीजेपी के चुने जाएं, चाहे वो आम आदमी के चुने जाएं, चाहे वो कांग्रेस के चुने जाएं, मतलब साफ सीधा सा ये है कि इसने जब निगम में चल रहा था, यानी कि जो केंद्र से पैसा आ रहा था वो सरकार को पैसा नहीं दिया इसने निगम कर्मचारियों को। अब आगे चल के इसकी योजना स्पष्ट है कि नगर निगम को पूरे तरीके से खत्म ही कर देगा। सिर्फ RWA को शामिल करने का एक लॉलीपॉप देके और उसको खत्म कर देगा। इसका सीधा सीधा सा स्पष्ट मुद्दा है। यानी कि इसके लिए निगम पार्षद जो है कोई किसी बात की वैल्यू नहीं रखते, यानी कि काम इसे नहीं करना। सर, मैं एक चीज अनुभव किया हूं और देख भी रहा हूं, बुराड़ी विधानसभा में जो मुझे पिछले 8 साल में दिखाई दिए, इन्होंने मोहल्ला सभा बनाया, उसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता था। और जो इनका बयान आया है उस अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, और जो हमारे विधायक जी हैं संजीव झा जी, उन तक जनता न पहुँचे इसके लिए विधायक प्रतिनिधि बना दिया गया। तो ऐसा ना हो कि कल निगम पार्षद जो बने वो भी जनता से दूर हो जाए और निगम पार्षद प्रतिनिधि से आपको मिलना पड़े, जनता को निगम पार्षद प्रतिनिधि का चौखट चूमना पड़े। क्या ऐसा माहौल बन रहा है इस हिसाब से जो मुख्यमंत्री के आदेश से? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही माहौल बन रहा। देखिए, जब से दिल्ली विधानसभा चुनी गई है, इनके जितने भी विधायक हैं, मैं नहीं कह रहा, आप इनके किसी भी विधायक को पूरी दिल्ली में लेकर मुख्यमंत्री से किसी भी विधायक को आप डायरेक्ट अपने फोन से फोन कीजिए, इनका कोई विधायक फोन नहीं उठाएगा। बुराड़ी के विधायक संजीव झा को मैं व्यक्तिगत मैं उन्हीं की विधानसभा में रहता हूँ और मैं भी वोटर हूँ वहाँ का, उस विधानसभा का नागरिक हूँ मैं वहाँ का। मुझे नहीं पता, जब से ये बने हैं मैंने 8 साल के अंदर 80 बार फोन किया होगा, कभी उन्होंने फोन नहीं उठाया। और क्रमशः यही स्थिति जो है आगे भी बनेगी, निगम पार्षद भी करेंगे। इसके पीछे का कारण क्या है, मैं आपको वो कारण समझाने की बात करूंगा कि ये आखिर ऐसा करते क्यों हैं। ये आखिर करते इसलिए हैं कि इनको लूटना है, इनको लूटना है, कमाई करनी है, भ्रष्टाचार फैलाना है। तो उस भ्रष्टाचार को फैलाने के लिए कैसा फैलेगा, यानी कि मलाई हम खा लें और दोष जो है वो जनता के ऊपर डाल दें। जो जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं, उन जनप्रतिनिधि के जरिए ये वहां से कमाई करने के साधन ढूंढते हैं
उनसे कमाई करवाते हैं और अपनी जेब भर लेते हैं। अगर जेल में जाए तो फंसे तो वो फंसे जाए। मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, बुराड़ी विधानसभा के अंदर ही अभी यहीं पे ही आप बुराड़ी गांव के ठीक सामने ही जो गढ़ी पड़ती है उस कॉलोनी के अंदर एक सुनील कुमार नाम का व्यक्ति है, लड़का जो डीटीसी में काम करता था। उसको माननीय विधायक संजीव झा जी ने ट्रांसपोर्ट का अपना जनप्रतिनिधि बनाया और उसने जो उसमें भ्रष्टाचार कर डाला, उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करा दिया। डीटीसी घोटाला हो गया, वो मैंने नहीं निकाला है। अब उसी केस में वो लड़का जेल में है, वो लड़का जेल में है। कमाया पैसा उसने अकेले नहीं कमाया ना, वो पैसा कमा के कहीं ना कहीं विधायक की जेब में भी तो डाला उसमें। लेकिन फंसा कौन? फंस गया वो बेचारा, वो जेल चला गया। तो ये इस तरीके के लालच दे के लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं। यहां लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि केजरीवाल जी अब ये ज्यादा दिन आपका ड्रामा चलने वाला नहीं है इस तरीके से।